नमस्ते। आप सबको बहुत-बहुत ग्रैटिट्यूड। इसी तरह से रिट्रीट ज़ोन की प्लेटफ़ॉर्म से यानी चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि नए जो डिस्कशन हम सामने लाते हैं या नई चीज़ डिस्कस करते हैं, उसके साथ आप जल्दी से जल्दी कनेक्ट हो सकें। कल आकाशिक रिकॉर्डिंग के बारे में मैंने एक वीडियो अपलोड किया था। उसके बाद शाम को एक पेरेंट्स आए थे, जिनको आकाशिक रिकॉर्ड चेक करना था उनका, क्योंकि उनकी दोनों बच्चियाँ स्पेशल चिल्ड्रन हैं और हस्बैंड वाइफ दोनों का मन में ऐसे एक सवाल था कि हमने ऐसा क्या पाप किया था, जो हमारे दोनों बच्चे, दोनों लड़की स्पेशल चिल्ड्रन हैं और हमें हमेशा बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हम शायद इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं जिनके पास स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं, उनको कितनी सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है, कितनी सारी चीज़ें मेंटेन करना पड़ता है। और ये सुन के मुझे दुःख हुआ बहुत ज़्यादा कि उनको इसलिए आकाशिक रिकॉर्ड चेक करना है कि ऐसा क्या पाप किया था। आज मैं यहाँ ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होते हैं कि अगर पेरेंट्स ने कुछ बहुत बैड कर्मा किया होगा तभी उनके पास स्पेशल चिल्ड्रन आते हैं। रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं। प्लीज़ मैं लोगों की जो ये मेंटालिटी है, जो लोग अनजाने में ही हो, चाहे बहुत लोग जानबूझ के भी हो, ऐसे पेरेंट्स को महसूस कराते हैं कि वो लोग बहुत कुछ गलत है, किसी तरह से कुछ ना कुछ उन लोगों ने बहुत गलत किया होगा, जिसकी वजह से उनको ये सजा के रूप में मिला है। बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि भगवान की मर्जी है, भगवान की वहाँ देर है, वो आपको कहीं ना कहीं अपने कर्मों की सजा देते हैं। भगवान हमें कोई सजा नहीं देते हैं। भगवान हमें रास्ता दिखाते हैं, हमसे गलती भी होती है तो हमें माफ करते हैं और हमें आगे बढ़ने के लिए हमेशा हेल्प करते हैं। वो हमारे सपोर्टिव सिस्टम है, वो हमें सजा नहीं देते। जैसे हम पेरेंट्स अपने बच्चों को सजा नहीं देते हैं, हम उसकी गलतियों को सुधार के आगे बढ़ने की रास्ता दिखा सकते हैं। यहाँ मैं आप सबको बोलूंगी कि ऐसा नहीं होते हैं। हाँ, जब हम देखते हैं ये जरूर कार्मिक पैटर्न होते हैं या कर्मा होते हैं, जब एक नन्हे से बच्चे को जो भगवान के दूत कहा जाते हैं, उसे ये भी नहीं पता कि कौन सी गलत है, कौन सी सही है और उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है। वो चाहे स्पेशल चिल्ड्रन हो तो या बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जिसको बहुत एक्यूट डिजीजेस होते हैं बचपन में ही या बाय बर्थ वो लेके आते हैं, तो डेफिनेटली वो कार्मिक है। उनकी पास्ट लाइफ से रिलेटेड हो सकते हैं, एंसेस्टर से भी रिलेटेड हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हैं। उसकी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपने किसी के आँख इस जन्म में फोड़ दिया तो आपको नेक्स्ट लाइफ में आँख नहीं मिलेंगे, ऐसे बात नहीं होते हैं। पर हाँ, हम देख सकते हैं क्या हुआ और किस वजह से है। और एक पॉइंट है कि जब आपके पास ऐसे बच्चे आते हैं, कई बार वो अपने पूरे लिनियज को, यानी कई बार कुछ ऐसा होते हैं कि हमारी पूरे लिनियज के थ्रू कुछ ऐसा कर्मा क्रिएट होते हैं जिसे रेक्टिफाई करने के लिए भी आते हैं कोई स्पेशल चिल्ड्रन बन के, कि आप सब उसको केयर करें, उसका देखभाल करें, उसके प्रति कॉशियस रहे। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, पर ये ऐसा कहीं नहीं है कि पेरेंट्स की या बच्चों की कोई बहुत पास्ट लाइफ ऐसा खराब कर्मों का वजह से है। बहुत सारे रीजन होते हैं जिसको हम अपने प्रेजेंट लाइफ में रिफॉर्म या रिवाइव करने के लिए या लेसन लेने के लिए आते हैं। आप कर्मा की जो परिभाषा है, ये यहाँ राइट और रॉन्ग कहीं नहीं होता है। इथिक्स होते हैं, पर हर जगह पे जो मेरे लिए राइट कर्मा है, कई बार आपके लिए राइट कर्मा नहीं भी हो सकते हैं। ये परिस्थिति है जहाँ राइट और रॉन्ग डिसाइड होते हैं और हम कितने भी कोशिश कर ले कि मैं तो पॉजिटिव कर्मा ही करूंगी, पर उस कर्मा को करते हुए भी जब आप अपने स्वधर्म यानी कर्मा करोगे,
तब भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई हर्ट होगा, किसी ना किसी के लिए वो कर्मा नेगेटिव होगा कि उसने तो मेरे साथ ये किया, पर आपने सही इंटेंशन से, अच्छे पॉजिटिव इंटेंशन से ही किया है और उसे भलाई के लिए ही किया है। ऐसे केसेस में क्या होते हैं, फॉरगिवनेस। इसीलिए बहुत ही सुंदर विधा है, असम में शंकरदेव जी ने दिया है हमें। जब भी आप अपना कीर्तन करो, प्रार्थना करो, उसके बाद हम लोग बोलते हैं असामीज में अपराध विनाहन। वो जो स्तोत्रम है, हम उसे सैंटिंग करते हैं इस रीजन से कि जाने अनजाने में मैंने कहीं किसी का दिल दुखाया होगा, मैंने कोई गलत किया होगा, तो मुझे माफ करें। या मैंने अपनी जीवन की जो परिस्थितियां है, इस जगह पे जानबूझ के भी हो सकता है कुछ गलतियां किया हो, तो उसके लिए मुझे माफ करें। तो हम कहीं ये दावा नहीं कर सकते, कितने बड़े संत हो, महात्मा हो, कि हम पॉजिटिव कर्मा ही कर रहे हैं। हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, पर इसके पीछे भी कई बार हम किसी की दिल दुखा सकते हैं जाने अनजाने में। कई बार हम मुंह से बात नहीं करते हैं, किसी को हम टॉक्सिक वर्ड नहीं बोलते हैं, पर मन में आ ही जाते हैं इसने तो ये किया, और वो भी कर्मा है क्योंकि आपकी थॉट्स में आया है वो बात। ये सारी चीज जो है, बहुत सारे डिस्कशंस की जरूरत है, पर मैं इस वीडियो को इसलिए रिकॉर्ड कर रही हूँ, उन पेरेंट्स के लिए है मेरी एक मैसेज कि आप कभी भी इस गिल्ट में मत रहना कि आपके पास स्पेशल चिल्ड्रन है तो वो आपकी कोई निगेटिव कर्मा की वजह से या बच्चों के पास लाइफ की निगेटिव कर्मा की वजह से है। आपको इस ऐसे केसेस में आकाशिक रिकॉर्ड चेक ही करना है, तो इस तरीके से चेक करने की कोशिश कीजिए कि ऐसा क्या लर्निंग है जो हमें इस लाइफ में ये परिस्थिति मिले हैं, हमें ये बच्चे मिले हैं, पर ये बच्चे की जो सेवा हम कर रहे हैं और ये बच्चे जो हमारे पास है, हमें इनसे क्या सीख मिलना चाहिए। हमने ऐसा क्या लेसन तय किया था, यहाँ आने से पहले ऐसा क्या लेसन तय किया था बीइंग इन सेम फैमिली, जो कर्मा हमें डाइल्यूट करना है, रेक्टिफाई करना है, उसे जानने के लिए और उसको करने की कोशिश कीजिए। गिल्ट के साथ नहीं, गिल्ट नहीं चाहिए हमें, क्योंकि गिल्ट की यहाँ कोई जगह है ही नहीं। थैंक यू आप सबको। और मैं इसी तरह से अपने जो फीलिंग्स है और अपने जो सामान्य नॉलेज है, 15 साल ओकल्ट में रहने के बाद जो मैंने सीखा है, उसी को आपके सामने रखने की कोशिश करूंगी। पर यहाँ ऐसे भी हो सकते है कोई मेरी बातों से सहमत ना हो, मैं उनको ये नहीं बोलूंगी कि मैं ही सही हूँ। अपने अपने जर्नी में जो जैसे सीखते हैं वही सही है, पर मेरी भावना ये है कि ऐसा नहीं होते हैं। और ऐसे स्पेशल चिल्ड्रन जो है, उनके लिए सिंपैथी मत दिखाइए, ये बहुत गलत होते हैं। लोग जो सिंपैथी दिखाते हैं उनको नॉर्मल फील कराइए, वो डिजर्व करते हैं। उनके भी एक एक स्पेशल एबिलिटीज होते हैं, उनके साथ आप मिंगल होंगे तब आपको पता चलेगा। बट आप दूर से ही एक दायरा बना लेते हो, उन बच्चों के लिए एक धारणा बना लेते हो, उसको बिना बनाए आप उनके साथ मिंगल होना चाहे, उनके साथ जब भी समय मिले आप उनके साथ समय बिताए, तब आपको पता चलेंगे कि वो कितने स्पेशल होते हैं।